यमुना महारानी के साथ में संपन्न होता है। बिंद अनवंद नाम के दो भाइयों की इकलौती बहन थी मृत्युविंदा। ये दोनों भाई मिलकर के अपनी बहन का विवाह जबरदस्ती दुर्योधन के साथ में करना चाह रहे थे। स्वयंवर हुआ, कन्हैया को नहीं बुलाया। जब कन्हैया को ना बुलाया जाए और अगर भगवान का भक्त वहां पर बैठा हो तो भगवान बिना बुलाए पहुंच जाते। जब कन्हैया को नहीं बुलाया तो भगवान बिना बुलाए पहुंच गए। अब जैसे बिना बुलाए वहां पर पहुंचे तो मृत्युविंदा की दृष्टि जब पड़ी, सुमृत्युविंदा ने देखा, सो तुरंत ले जाकर के जो जयमाला ले रखी थी वो भगवान के गले में धारण करा दी। राजाओं ने आकर के विरोध किया। अर्जुन ने सबको मार मार करके भगाया और बड़ी धूमधाम के साथ में भगवान का विवाह मृत्युविंदा के साथ में संपन्न होता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान के कितने विवाह हो गए? 5। एक कौशल नरेश थे महाराज नग्नजित, जिनकी बिटिया का नाम था नग्नजिती। इनका दूसरा नाम सत्यावी था। राजा ने घोषणा करी जो एक बार में एक रस्सी से 7 बैलों को नाथ देगा उसी के साथ अपनी बिटिया का विवाह करेगा। बड़े बड़े राजा महाराजा आए, कोई नहीं नाथ पाए। जब गोविंद को खबर लगी तो भगवान आए और आकर के, भगवान तो वैसे भी बचपन से ही ग्वाल बाल ठहरे, बचपन से गाय बछड़ों के बीच में रहने वाले, और भगवान ने तुरंत अपने 7 रूप बनाए। एक रस्सी को पकड़ा और भगवान ने 7 बैलों को नाथ करके और नग्नजिती के साथ में भगवान का 6वां विवाह संपन्न होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान की बुआ सुखकीर्ति, जिनकी बिटिया का नाम था भद्रा देवी। एक बार भगवान अपने बुआ के यहाँ पर गए तो उनकी बिटिया से भी भगवान के नैन चार हो गए। तो भगवान ने वहां पर भी संकोच नहीं किया और भद्रा देवी को भी हरण करके लेकर के आए और भगवान का विवाह संपन्न होता है। एक बार तो राजन भगवान ने स्वयंवर में लक्ष्य भेदन करके लक्ष्मणा देवी के साथ में विवाह संपन्न किया था। इस प्रकार से भगवान की 8 पटरानियां हुई। परंतु राजन एक बार तो भगवान ने एक दिन में, एक मुहूर्त में 16,100 कन्याओं के साथ में विवाह संपन्न किया। परीक्षित जी सुन सुन करके हैरान हुआ, महाराज इतने कन्याओं पहली बात तो इकट्ठी कहां से मिल गई कि एक दिन में, एक मुहूर्त में इतनी कन्याओं से विवाह कर लिया। पर दूसरी बात ये कि इतनी कन्याओं से अगर विवाह करने के लिए अगर 7-7 परिक्रमाएं लगाई जाए तो कम से कम 6 महीने लग जाएंगे। और आप कह रहे कि एक दिन में, एक मुहूर्त में, तो जरा हमें विस्तार से बता दीजिएगा। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन सुनो, एक नरकासुर नाम का असुर था। इसका दूसरा नाम था भौमासुर। ये करता क्या, राजाओं के ऊपर आक्रमण करता, राजाओं को पराजित करता और राजाओं को पराजित करके उनकी बिटिया का हरण करके लेकर के आता, कारागृह में कैद करता। एक दिन भगवान को मालूम चला कि भौमासुर के कारागृह में ढेर सारी कन्याएं कैद हैं। जो भगवान ने तुरंत क्या किया, सभारी होकर उड़ा प्राग ज्योतिषपुरी यहो, भगवान ने सत्यभामा को गरुड़ के ऊपर बिठाया और लेकर के प्राग ज्योतिषपुरी नगरी की तरफ भगवान प्रस्थान करते हैं। अब भगवान जैसे प्राग ज्योतिषपुरी नगरी के पास पहुंचे तो वहां पर उस नगरी की रक्षा मुर नाम का दैत्य किया था। जैसे ही भगवान अंदर जाने लगे तो भगवान का मुर नाम के दानव के साथ में युद्ध होता है और भगवान के हाथों मारा जाता है। भगवान का नाम मुरारी पड़ जाता है। बोलिए मुरारी भगवान की
भगवान ने मुर नाम के दैत्य का संहार किया और भगवान मुरारी कहलाने लगे। अंदर जाते हैं भौमासुर को सैन्य शक्ति के साथ में भौमासुर का भी भगवान ने संहार किया और समस्त कन्याओं को कारागृह से मुक्त किया और मुक्त करके कहा देवियों अपने अपने घर चल जाओ। सारी की सारी कन्याएं चरणों में गिर पड़ी, महाराज जाए तो जाए कैसे, क्योंकि आपको मालूम है कि एक असुर के साथ में इतने लंबे समय तक हम रही, अब हमें संसार में कौन स्वीकार करे। माता पिता ने तो मान लिया कि बेटी मर गई, और अब संसार में मेरे को कौन स्वीकार करेगा। इतनी समय तक, लंबे समय तक असुरों के बीच रहने के बाद में भगवान ने कहा जिसके लिए संसार के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, बस तत्क्षण उसके लिए हमारे दरवाजे खुल जाते हैं। भगवान ने समस्त कन्याओं को अपने द्वारकापुरी में भेज दिया और भगवान इंद्र के कवच कुंडल वापस करने के लिए भगवान स्वर्ग में गए, जाकर के कवच कुंडल वापस किए हैं। इधर जब भगवान वहां से लौट करके आए तो राजन एक दिन में, एक मुहूर्त में भगवान का दिव्य विवाह 16,100 कन्याओं के साथ में संपन्न होता है। और जब भगवान स्वर्ग से लौट करके आए हैं तो वहां पर सत्यभामा को पारिजात वृक्ष बड़ा सुंदर लगा, तो पारिजात हरण भगवान ने किया है। देवताओं ने आकर के विरोध किया, भगवान ने समस्त देवताओं को पराजित किया। पारिजात हरण करके भगवान लेकर के आए, सत्यभामा के आंगन में स्थापित किया है। 16,100 कन्याओं के साथ में विवाह होता है और आगे चल करके भगवान के यहाँ पर प्रत्येक रानी के द्वारा 10-10 बेटा और एक बेटी का जन्म होता है। अब गिनती कर लेना घर में जाकर के कैलकुलेटर से कि भगवान का कितना बड़ा परिवार हो। 16,108 गुणित 11। अब ये गुणा भाग अपने लगाते रहना, इतना बड़ा परिवार भगवान का। 80 के नाम तो भागवत में सुखदेव जी महाराज ने गिनाए। अब इतना बड़ा परिवार है भगवान का और भगवान इतने बड़े परिवार के साथ में रहते हैं, लेकिन कभी भी सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन भगवान कभी भी मुंह लटका करके नहीं बैठते। कभी देखा होगा कि भगवान उदास बैठे हैं, ऐसे लग रहा है कि भगवान आज इनको क्या होगा ना। भगवान हमेशा हमेशा मुस्कुराते रहे। विपत्तियां अगर देखी जाए तो संघर्ष अगर देखा जाए तो कितना संघर्ष भगवान के जीवन में आए। जन्म हुआ कारागृह में, 1 घंटे में गोकुल में पहुंच गए। 6 दिन कहते पूतना आ गई, सक्तासुर आ गया, बकासुर आ गया, तृणावर्त आ गया और जरा से आगे बढ़े काली आ गया, जरासंध आ गया, कालियावन आ गया। लेकिन भगवान कभी मुंह लटका करके नहीं बैठे कि हे भगवान कैसे हमारा ना, सबको बड़ी सहजता पूर्वक सबका अंत करते जा रहे हैं और हमेशा मुस्कुराते जा रहे हैं। क्योंकि भगवान का एक नाम है बाल मुकुंद, मुखे कुंद संहासा, जिसका मुख हमेशा कुंद कली की तरह खिला रहे, सो बाल मुकुंद। बोलिए बाल मुकुंद भगवान की। और मानो भगवान बताना चाहते हैं, भगवान कहना चाहते हैं कि मुस्कुरा के जिसको गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है कि उसको इस जहां में जीना आ गया। हमेशा मुस्कुराते हैं क्योंकि जानते हैं ना कि रोने धोने से कुछ होना तो है नहीं। अरे हम रोएंगे भी तो भी दुखी होंगे और हंसेंगे तो भी दुखी हो जाए। जब कहीं दुखाना है तो वो तो आएंगे। तो भगवान हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और मानो बताना चाह रहे हैं मुस्कुरा के जिसको गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है कि उसको इस जहां में जीना आ गया। मुस्कुराते। एक बार भगवान ने बैठे बैठे विचार किया कि देखो सत्यभामा तो चाहे जब तू मैं हो जाती है, परंतु रुक्मणी कितनी सरल, कितनी सहज, आज तक कभी तू मैं भी नहीं हुई। तो सोचा कि चलो आज रुक्मणी कोई नाराज करते। तो भगवान पहुंच गए, जाकर के राजसभा से होते सीधे रुक्मणी के कक्ष में। रुक्मणी जी के कक्ष में भगवान ने प्रविष्ट हुए, जाकर के देखा, रुक्मणी जी की दृष्टि पड़ी। रुक्मणी जी ने देखा आज क्या बात है, ये तो मुंह लटका करके आए हुए हैं। रुक्मणी के कक्ष में जाकर के बैठ गए। रुक्मणी जी जल लेकर के आई, पंखा झलने लगी। भगवान से प्रश्न करती है नाथ क्या कुछ राजसभा में गड़बड़ हो गया? भगवान ने कहा तो महाराज मुंह लटका करके काय को बैठे। भगवान ने कहा अच्छा रुक्मणी एक बात बताओ, अगर मैं कुछ पूछूंगा तो तुम सच सच बताओगी?
बोले महाराज झूठ काहे को बोलूंगी, जो कहोगे सच बताएंगे। तो अच्छा तुम ये बताओ कि तुमने हमसे विवाह क्यों किया? तो रुक्मणी जी सोच में पड़ गई कि हे भगवान, ये आप पूछ रहे हैं जब 16,108 पत्नियां और 10-10 बेटों के बाप बन चुकी हैं, और ये आप पूछ रहे हैं कि तुमने हमसे विवाह क्यों किया? क्योंकि अगर तुम ये कहो कि तुम हमारे अंदर कोई अच्छाई है तो हमारे अंदर तो कहीं अच्छाई दिखाई नहीं देती। तुम अगर ये कहो कि तुम्हारा कुल खानदान बहुत ऊंचा है इसलिए हमने तुमसे विवाह किया, तो तुम्हें मालूम है कि हमें तो अपने पिताजी का ही पता नहीं है कि हमारे पिताजी कौन है। तो तुमने हम जैसे कुलहीन से विवाह कर ली। अब जिसको अपने पिताजी का ही पता ना हो उसको अपने कुल खानदान का पता कैसे हो सकता है? तो हमारे तो कुल खानदान का हमें पता ही नहीं है। और अगर तुम ये कहो कि तुम्हारा चरित्र बहुत अच्छा है, तो महाराज हम तो बताना चाहते हैं देवी तुम्हें कि हमारे चरित्र पर तो बचपन से ही 12 बज रहे। तो तुमने हम जैसे कुलहीन चरित्रहीन से तुमने नारद जी की बातों में आकर के तुम विवाह करके बैठ गए। और अगर तुम ये कहो कि तुम बहुत बड़े वीर थे इसलिए हम तुम्हारी वीरता पर रीझ गए, तो तुम्हें मालूम है कि जब जरासंध ने आक्रमण किया था तो अपने राम भाग करके गए और जाकर के सीधे सागर में छुप करके बैठ गए। तो हम जैसे भगोड़े से तुम विवाह करके बैठ गए। और देखो रुक्मणी, मैं तो अभी भी इतना कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम अभी भी जा सकती हो। अभी भी तुम जाकर के, वो शिशुपाल कितना सुंदर दूल्हा बनकर के आया था, अगर जाना चाहो तो तुम चली जाओ। और जो भगवान ने कहा जाना चाहो तो चली जाओ। रुक्मणी जी तत्क्षण बेहोश होकर के गिरने लगती। जैसे ही रुक्मणी जी बेहोश होकर के गिरने लगी, भगवान ने तुरंत चंद्रभुज रूप धारण किया। 2 हाथ से रुक्मणी जी को थाम लिया, 1 हाथ से पंखा झलने लगते हैं, 1 हाथ से जल का सिंचन करने लगते हैं। और जब रुक्मणी जी को होश आया तब रुक्मणी जी को भगवान ने कहा, अरे सुंदरी, देखो तुम्हें मालूम है कि हमारा तो स्वभाव ही हास परिहास का है, और मैंने तुमसे जरा सा हास परिहास क्या कर लिया, तुम बेहोश हो रही। तुम्हें मालूम है कि जब जीव संसार के झंझावातों में फंसता है तो उसको ऐसा लगता है कि कहीं कुछ थोड़ा बहुत नौकझोंक हो जाए, थोड़ी बहुत हास परिहास हो जाए, जिससे सारी थकान जो है वो नष्ट हो जाती है। तो मैंने सोचा चलो पत्नी से अच्छी मजाक का साधन, हंसी मजाक का साधन और क्या हो सकता। मैंने तुमसे जरा सा हंसी मजाक कर लिया तो तुम बेहोश हो गए। क्योंकि अयम ही परमो लाभो गृहेषु भेमिना यन्न में नीत यावा प्रियाया पीरु भामनी। देवी, आपसे अच्छा हंसी मजाक का साधन दूसरा नहीं हो सकता। रुक्मणी जी के तो होश उड़ गए। रुक्मणी जी ने कहा, नाथ, आपने भले ही हास परिहास किया है, आपने भले ही जो कुछ भी कहा है हंसी मजाक में कहा है, लेकिन हम तो इतना जरूर कहना चाहते हैं कि तुमने जो कहा है वो एक एक शब्द अक्षर से सत्य कहा है। कैसे? आपने जो कहा कि हमारा तुम्हारा जोड़ा बन नहीं सकता, तो यही तो मैं कहना चाहती हूं कि हमारा तुम्हारा जोड़ा तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि आप त्रिगुणातीत, आप तीनों गुणों से परे, सच्चित आनंद तीनों गुणों से परे, और मैं संसार के बंधनों में बंधी अबला नारी। महाराज, हमारा तुम्हारा जोड़ा बन कैसे सकता है? वो तो आपने हमें स्वीकार करके हमारे को कृतार्थ कर दिया। महाराज जी, आपकी महती कृपा है। और आपने जो कहा कि हमारे खानदान का पता नहीं, तो महाराज हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो आपको नहीं पहचान पाए, क्योंकि मुझे मालूम है वेद की श्रुतियां, वेद के मंत्र गाते गाते थक करके, हार करके, मौन हो करके वो भी बैठ जाते हैं, वो आपका पता नहीं लगा पाते। जो आपका पता नहीं लगा पाए, आपके बाप का क्या पता लगाएं? आपके माता पिता का कैसे पता लगा पाए? जब आपका पता नहीं लगा पाए, वेद की श्रुतियां नहीं लगा पाई, तो महाराज मैं तो इतना कहती हूं
कि आपको जानना जब संभव नहीं है तो आपके उद्गम को कौन जान सकता है। और अब आपने जो कहा सागर में छुप करके बैठी, तो हमें मालूम है कि सरकार आपने एक जो मंत्र दिया है ना कि निर्मल मन जन सो मोहिबा, जिसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है, भगवान कहते मैं उसको प्राप्त कर लेता हूं। तो महाराज मुझे मालूम है कि जब आप जिसका हृदय निर्मल हो जाता है उसके हृदय में आप जाकर के डेरा जमा करके बैठ जाते हैं, तो जिसके हृदय सागर में आप बैठ जाएं तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। उसका अंतःकरण, जिसका अंतःकरण निर्मल हो गया, समझ लो फिर उसका कल्याण होने में देर नहीं लगती। और आपने कहा कि चोरी चपाटी करना, तो हमें मालूम है कि वेद में, पुराण में, शास्त्र में, गीता में, उपनिषद में एक नाम आपका मिला है कि आपका नाम है हरि। हरि माने हरति जीवा नाम पापम हरि इति हरि, जो जीवों के पाप का हरण करता है उसका नाम हरि। तो आपका चोरी चपाटी करना तो तभी सार्थक होगा, क्योंकि आपने कह दिया ना जन्म कोई जीव मोई जमई जन्म कोट यज्ञासई तवई। जब आपका सानिध्य मिलता है तो उसके जन्म जन्मांतरों के संचित पाप जो है वो तत्क्षण आपके सानिध्य से ही नष्ट हो जाते हैं। तो महाराज आपका चोरी चपाटी करना तो तभी सार्थक होगा जब उसका जीव का आपको सानिध्य मिलेगा। जब आप चोरी चपाटी नहीं करेंगे तो जीवों को पाप ताप से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो आपका हरि नाम तो तभी सार्थक होगा। भगवान सोच रहे थे, भगवान रुक्मणी जी को हमको सोच रहे थे कि इनको बोलना नहीं आता है, परंतु फिर भगवान को याद आया, अरे जब विवाह की बात आई थी ना तो इन्होंने तो हमें पत्र लिखा हुआ था। वो पत्र में क्या लिखा था कि श्रुत्वा गुणान भुवत सुंदर श्रवणतांते निर्विश्य कर्ण विवरई हर्तुंगतापम। महाराज हे नाथ, मैंने देखा नहीं, मिले नहीं है, जानते नहीं है, लेकिन फिर भी नारद जैसे संत के द्वारा आपकी कथा को सुना तो हमने अपने हृदय में आपका एक चित्र बनाया। भगवान को याद आ गया कि इन्होंने 7 श्लोक लिखे थे। भगवान ने भूरी भूरी प्रशंसा करी रुक्मणी जी की मुक्त कंठ से। रुक्मणी धन्य है, तुम्हारे जैसी प्रिया को पाकर के हमारा जीवन भी धन्य हो जाता है। इस प्रकार से भगवान की बड़ी विचित्र लीलाएं चल रही हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय हो। बोले बाके बिहारी लाल की जय। बोले राधे रानी की सरकार की जय। कैसे बने बनवारी हमारी तोरी नहीं होने यारी। कैसे बने बनवारी हमारी तोरी नहीं होने यारी। कैसे बने रे बनवारी हमारी तोरी नहीं होने यारी। कैसे बने रे बनवारी हमारी तोरी नहीं होने यारी। 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 कैसे बने बनवारी हमारी तोरी नहीं होने यारी। कैसे बने रे बनवारी हमारी तोरी नहीं होने। तालियां बजाते हुए श्री राधे।
हमारी तोरी नहीं होने यारी, हमारी तोरी नहीं होने यारी, हमारी तोरी नहीं होने यारी, हमारी तोरी नहीं होने यारी। ऐसे बने बनवारी, हमारी तोरी नहीं होने यारी, हमारी तोरी नहीं होने हमारी तोरी नहीं होने बोले बागे बिहारी लाल की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जय हो। राम लेंगे पैसे। तो भगवान की बड़ी विचित्र लीलाएं चल रही हैं। भगवान का इतना बड़ा परिवार होने के बाद भी भगवान सदैव प्रसन्न रहते हैं, कभी मुंह लटका करके नहीं बैठते, सदा हास परिहास करते हैं। और जैसे भगवान के विवाह हुए वैसे ही भगवान के पुत्र पौत्रों के विवाह संपन्न होते हैं। भगवान का विवाह रुक्मिणी के साथ में हुआ। रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने विरोध किया, बाद में भोज कटनगर बना करके रहने लगा। बाद में गिलानी हुई तो कन्हैया से 3 पीढ़ी तक संबंध बना करके रखा है। रुक्मिणी का विवाह कन्हैया से, कन्हैया का बेटा हुआ प्रद्युम्न, तो रुक्मी की बेटी, इन दोनों का विवाह संपन्न होता है। फिर रुक्मी की नातन रुक्मती और कन्हैया का नाती अनिरुद्ध, इन दोनों का विवाह संपन्न होता है। 3 पीढ़ी तक भगवान का रुक्मी के साथ में संबंध स्थापित है। जब अनिरुद्ध का विवाह चल रहा था, भोजघट नगर में बारात आई थी, रुक्मती दुल्हन बनी बैठी हुई थी, बड़ी धूमधाम के साथ में विवाह का कार्य संचालित हो रहा था। परंतु रुक्मी के मन में अभी भी कन्हैया के प्रति ईर्ष्या का भाव था। दाऊ भैया को जाकर के ललकार लगाए, ए दाऊ भैया आओ जरा हो जाए, थोड़ी बहुत राजा महाराजाओं का खेल चौपड़ हो जाए। बिछा दी गई चौपड़, खेलने लगे। अब जीत तो दाऊ भैया की हो रही है, परंतु रुक्मी अपने साथियों को साथ में लेकर के हो हल्ला करके सिद्ध कर देता है कि जीत रुक्मी की हो रही है। परंतु अचानक आकाशवाणी हो गई, और जैसे ही आकाशवाणी हुई तो आकाशवाणी ने कहा कि वास्तविक जीत तो दाऊ भैया की हो रही है। जब आकाशवाणी से सुना तो दाऊ भैया ने कहा, देख लो भैया, जीत तो हमारी हो रही है। चिल्लाने लगा, अरे तुम क्या जानो, ये राजा महाराजाओं का खेल है, तुम गैयों को चराने वाले, पोखरों का पानी पीने वाले, तुम क्या जानो ये राजा महाराजाओं के खेल को। जब ज्यादा खिल्ली उड़ाने लगा दाऊ भैया की, तो दाऊ भैया शेष जी ठहरे। अब दाऊ भैया ने जब देखा कि जब ज्यादा, तो उनको क्रोध आ गया, उन्होंने तुरंत हल मूसल बढ़ाया और पकड़ के एक झटका मारा। तो एक ही झटका में वृंदावन बिहारी लाल की पूरे विवाह में हाहाकार मच जाता है कि दाऊ भैया ने रुक्मी का वध कर दिया। शादी के अवसर पर जितने राजा हंसी कर रहे थे, तो दाऊ भैया ने घूसा मार मार करके सबके दबड़े जबड़े तोड़ दिए। सब भयाक्रांत हो जाते हैं। जब कन्हैया के पास में पता चला, कन्हैया को मालूम चला कि दाऊ भैया ने रुक्मी का बधाई कर दिया है, तो कन्हैया ने मौन धारण कर लिया। क्योंकि अगर दाऊ भैया के पक्ष में बोल रहे हैं तो रुक्मणी नाराज हो जाएगी, और अगर रुक्मणी के पक्ष में बोलते हैं तो दाऊ भैया नाराज है, क्योंकि रुक्मणी का भाई है। तो भगवान ने मौन धारण कर लिया। और होना यही चाहिए कि परिवार में विद्रोह ना हो, इसलिए एक हमेशा जब कोई ऐसी अवसर आता है तो मौन धारण करके बैठ जाए। अनिरुद्ध जी का विवाह भी बाणासुर की बेटी उषा के साथ में हुआ। परीक्षित विवाह तो ऐसा हुआ कि इस विवाह में भगवान भोले बाबा से भी युद्ध करना पड़ा, क्योंकि भोले बाबा बाणासुर की रक्षा किया करते थे। बाणासुर की बेटी उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध को देख लिया। अब जैसे ही स्वप्न में अनिरुद्ध के दर्शन किए
तो स्वप्न में देख करके अनिरुद्ध की छवि को देख करके इतनी मोहित हो गई कि अनिरुद्ध को पति रूप में वरण कर लिया। लेकिन अब मिलेंगे कहां, कैसे मिलेंगे, कौन खोजेगा, कैसे मिले? तो उषा की एक सखी थी जिसका नाम था चित्रलेखा। ये चित्रलेखा को वरदान था ये किसी का भी चित्र एक पल में बना दिया। उषा ने सारा प्रसंग सुनाया, चित्रलेखा से कहा चित्रलेखा जरा बनाओ चित्र। चित्रलेखा ने संसार में जितने मानव थे सबके चित्र बनाया, लेकिन जैसे ही अनिरुद्ध का चित्र बनाया, बस इन्हीं को हमने पति रूप में वर्ण किया है, ये जहां भी हैं इनको लेकर के गए। सो अनिरुद्ध का हरण कर लिया, मैं बिस्तर के उठा करके ले गए सोचे से। अपने कक्ष में ले गई और गांधर्व रीति से अनिरुद्ध के साथ में उषा का विवाह संपन्न हो जाता। उषा का विवाह हुआ। अब जैसे दोनों उषा और अनिरुद्ध कक्ष के भीतर वार्तालाप करते हैं तो जरा खुसर पुसर सुनाई दी थोड़ी सी बाहर, और जैसे ही खुसर पुसर सुनाई दी तो बाणासुर को लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उषा के कक्ष में कोई ना कोई है। जाकर के पता किया गया। अब जैसे ही पता चला, बाणासुर को पता चला, अनिरुद्ध को पकड़ करके ले गए जेल खाने में डाल दिया। इधर नारद जी आए, भगवान के पास में पहुंचे, भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा कहो नारद। नारद जी ने कहा महाराज ये बताओ बाल गोपाल सब आनंद में है कि नहीं? भगवान ने कहा आनंद में ही होंगे। अच्छा महाराज पहले तो ये बताओ सब घर में है कि नहीं? एक दो लापता भी है। अब इतना बड़ा परिवार भगवान का, तो नारद जी ने हंसी मजाक में कह दिया महाराज एक आध घर में, ऐसा तो नहीं है कि लापता हो एक दो। भगवान ने कभी ये मुझे नहीं मालूम, जाकर के अंदर पता करो कितने घर में हैं कितने बाहर हैं। जब पता करने के लिए गए तो पता चला कि अनिरुद्ध लापता है। नारद जी ने कहा यही बताने के लिए आए थे कि वो कारागृह में, बाणासुर के कारागृह में कैद है। बाणासुर के कारागृह में कैसे पहुंच गए जब भगवान को मालूम चला? नारद जी ने कहा पता हो भी नहीं सकता, क्योंकि जो जेल खाने की हवा खा रहे हैं कहां? सोनकपुर में। जैसे ही भगवान को मालूम चला तो भगवान ने सोचा चलो अपने नाती को मुक्त करा लाए, क्योंकि जेल में बंद है तो उसकी जमानत तो लेनी पड़े। तो भगवान ने अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार किए और लेकर के जमानत कराने के लिए चलने लगे। अब जैसे ही चल पड़े पूरी सैन्य शक्ति के साथ में सोनकपुर में जाकर के गए तो वहां पर दरवाजे पर तो भोले बाबा विराजे। भोले बाबा ने देखा भगवान को, और भगवान ने भोले बाबा को देखा, पूछ किया अरे महाराज आप कहां? भोले बाबा ने कहा भैया हम यहाँ के चौकीदार हैं, क्योंकि ये हमारा भक्त ऐसा है कि इसने हमें चौकीदार बना करके बिठा लिया। तो भगवान बोले कि इसने हमारे नाती को बंदी बना करके रखा है और आप यहां पर क्या कर रहे हो? भोले बाबा ने कहा भैया चाहे तुम्हारा नाती बंद हो चाहे कोई हो, अपने राम तो ईमानदार चौकीदार है, इसलिए अपन ईमानदारी से चौकीदारी कर रहे हैं और अपन यहां पर किसी का पक्ष नहीं लेते। और महाराज अगर ये कहो कि हमारी नाती को छुड़वा दो तो हम उसकी सिफारिश भी नहीं करेंगे, वो तो आप जानो और आपका काम का। तो भैया बाजू में हो जाओ, अपने राम अंदर चले जाएं। भोले बाबा ने कहा यहां से अंदर भी नहीं जा सकते जब तक आप हमसे युद्ध करके ही जाना पड़ेगा। फिर तो महाराज भगवान का भोले बाबा के साथ में इतना विकराल युद्ध होता है, इतना विकराल संग्राम हुआ कि यहां तक कि भोले बाबा ने अपना पाशुपतास्त्र छोड़ दिया। सो भोले बाबा ने भी भगवान ने भी अपना नारायण अस्त्र छोड़ दिया। बड़े बड़े दिव्य अस्त्रों का प्रयोग होने लगा, चारों तरफ से हाहाकार मच गया, सारे देवता लोग घबरा गए कि भगवान अब गड़बड़ होने वाला है, सब अनर्थ हो रहा है। तब जाकर के भगवान शिव ने अपना माहेश्वर ज्वर छोड़ दिया, और जब माहेश्वर ज्वर छोड़ा तो भगवान ने अपना वैष्णव ज्वर छोड़ दिया। बड़े बड़े ज्वर भी आपस में टकराने लगते, दोनों में भीषण संग्राम होता है। तब जाकर के वैष्णव ज्वर, भगवान का नारायण का जो ज्वर था
वैष्णव ज्वर वो विजयी हो जाता है। और भोले बाबा का महेश्वर ज्वर ने भगवान के चरणों में गिर करके 4 श्लोकों में भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी है। और भागवत के 10वें स्कंद के 63वें अध्याय में ये 4 श्लोक जो हैं, जिसने ज्वर ने आकर के भगवान की स्तुति करी, तो ऐसी मान्यता है कि जो भी बीमारी के समय पर इन श्लोकों का पाठ करता है उनको किसी भी प्रकार की बीमारियां जो होती हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है। परंतु भगवान भोले बाबा तो हारने वाले हैं नहीं। तो भगवान ने कहा, महाराज ये तो बता दो कि आप कैसे पराजित हो गए, हम अंदर कैसे प्रवेश कर जाएंगे। तो भोले बाबा ने कह दिया कि भैया अगर तुम्हें जाना चाहते हो तो एक काम करो, जमणास्त्र का प्रयोग करो। तो भगवान ने तुरंत जमणास्त्र का प्रयोग कर दिया। और जैसे ही जमणास्त्र का प्रयोग किया, अब भोले बाबा को जुमाई आने लगी। तो भोले बाबा जुमाई लेने में लगे रहे। इतने में भगवान अंदर प्रविष्ट होकर के गए, अंदर जाकर के पहुंचे। और अंदर जाकर के भगवान ने को लगा कि अब हम क्या करें, क्योंकि ये हमारे परम भागवत महाराज प्रहलाद के वंश में इसने जन्म लिया है, तो हम इसको मार तो सकते नहीं। भगवान ने जाकर के बाणासुर से कहा, बाणासुर तुम्हें मालूम है कि तुमने हमारे भक्त के घर में जन्म लिया है, इसलिए हम तुम्हें मारेंगे नहीं। इन दोनों से जो अपराध हुआ है इनके लिए क्षमा करो। और भगवान ने बाण अपने पुत्र और उषा को अपने साथ में लेकर के भगवान द्वारका की ओर प्रस्थान करते हैं। और बड़ी धूमधाम के साथ में भगवान अनिरुद्ध का विवाह उषा के साथ में संपन्न होता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, जोर से बोल दो, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार से बड़े दिव्य चरित्र भगवान के चल रहे हैं। एक दिन भगवान अपने नाती पोतों को, बालकों को लेकर के कीड़ा करने के लिए लेकर के निकले, घुमाने के लिए निकले। चलो भैया हम तुम्हें घुमा करके लाते हैं। सुनाती पोतों को लेकर के भगवान जा रहे थे। एक जगह पर मैदान दिखाई दिया, भगवान वहां पर बैठ गए। बच्चे खेलने लगते हैं, बच्चे कीड़ा कर रहे हैं। कम लोग कीड़ा करने लगते हैं, गेंद से खेल रहे थे कि खेलते खेलते उनकी गेंद जाकर के एक कुएं में गिर जाती है। जैसे कुएं में गिरी, तो सारे के सारे बालक नाती जाकर के चारों तरफ उस कुएं के झांक करके देखने लगते हैं। तो उस कुएं में एक बड़ा भारी गिरगिट पड़ा हुआ है। जैसे उस गिरगिट को देखा, तुरंत आवाज लगाई, ओ ताऊ जी, ओ ताऊ भैया, ओ कन्हैया, यहाँ पर आओ जरा, इसमें देकर आकर के देखो इसमें कितना बड़ा गिरगिटा पड़ा हुआ है। भगवान दौड़े दौड़े आए, आकर के झांक करके देखा तो देखते क्या है कि कुएं में एक बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ। भगवान ने तुरंत हाथ बढ़ाया, हाथ बढ़ा करके उसको हाथ जैसे ही उसका स्पर्श हुआ, गिरगिट का देह छूट गया, दिव्य चतुर्भुज रूप धारण कर लेता है। भगवान ने उसको बाहर निकाला, निकाल करके घाट कुएं के पाट पर छोड़ दिया। पूछ लिया, ओ भगवान भैया कौन हो? कहने लगा, महाराज मुझे नहीं जान। भगवान ने कहा, भैया ऐसा क्या किया, ना तो तुझसे मिले, ना जुले, ना जान, कैसे जान जाएंगे? अरे बोले महाराज कहीं भी अगर दानियों में नाम लिया जाता है तो सबसे पहले मेरा नाम लिया जाता है। भगवान ने कहा, ऐसा क्या दान करता था कि जिसके कारण दानियों में तुम्हारा नाम गिना जाता है और गिरगिट बन करके पड़ा हुआ है? अरे अपना परिचय तो दो कि वास्तव में तुम हो कौन। तब कहने इंद्र को नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनया प्रभो दाने स्वाध्याय वानेषु यदते कर्ण समप्रभम। महाराज मेरा नाम नरक है, इक्ष्वाकु वंश में मैं पैदा हुआ। और महाराज इतना दान मैंने दिया है कि यावत्ता सकता भूमे यावत्तो दिवितारिका यावत्तो वर्षधारस्यो तावतीर्थदा श्रृंगा। महाराज आकाश से गिरने वाली पानी की बूंदों की गिनती की जा सकती है, धरती में कितने धूल के कण हैं उनकी गिनती की जा सकती है, लेकिन राजा नरक ने कितनी गायों का दान किया है इसकी गिनती करना संभव है। महाराज हम गायों का दान करते। भगवान ने कहा, भैया भगवान खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं कि वाह इतना दान किया और दान करने के बाद आज भी करजटा बन करके पड़ा हुआ है। भगवान ने कहा, बाबरे तेरे दान में दोष होगा। अरे ऐसी गैया ब्राह्मणों को पकड़ा देता होगा जो लात मारती होंगी। बोले ना,
तो ऐसी गैया दे देता होगा जिन्होंने दूध देना बंद कर दिया तो, क्योंकि लोगों का स्वभाव होता है गाय जब तक दूध देती रहती है तो अपने घर में बढ़िया खिलाते हैं पिलाते हैं उसको हट्टा कट्टा बना करके, लेकिन जैसे ही देख लिया कि दूध देना बंद कर दिया तो कौन खिलाए पिलाए, तो तुरंत पंडित जी को बुलाया, पंडित जी हमें गाय दान में देना चाहिए। तो पंडित जी को पकड़ा, अब पंडित जी बेचारे, पंडित जी तो कभी गाय दान के लिए मना करते ही नहीं, तो ले ही जाते, तुम तो जैसी भी हो तो दे जाओ। सब वो भी खिलाते पिलाते, अब उनके पास खुद की व्यवस्था नहीं है, वो गाय को कहां से खिलाएंगे, तो इसमें दोष पंडित जी को नहीं लगता है, दोष इसका सारा पाप जो है, इसका सारा प्रायश्चित जो है वो दान करने वाले के पास में चला जाता है। वो निचली गईयों का दान कर देता हूं, बोले ना, बोले महाराज मैं गाय जो देता था पयस्विनी तरुणी शीली रूपा गुणोत्पन्ना कपला है संगई न्यायार्जिता, महाराज मैंने जो गायें दान में दी है ना वो पयस्विनी दूध देने, बूढ़ी ठेली ना, जवान तरुणी, ऐसी गाय जिसने पहली बार बछड़े को जन्म दिया, तो ऐसे ही पकड़ा देता होगा। बोले नहीं, गाय देने का जो विधान है, गाय किसी को दान में दी जाए किसी ब्राह्मण को तो उस गाय के पैरों में चांदी मड़ी होना चाहिए, सींगों के ऊपर सोना मड़ा होना चाहिए, अंबर झूल उसके गले में पड़ी होनी चाहिए, उसके ऊपर आच्छादित होकर के चमकीला रेशमी वस्त्र आच्छादित करके तब जाकर के ब्राह्मण को गाय दान में देनी चाहिए। और अगर कोई ऐसा ब्राह्मण है जिसकी खुद के खाने की व्यवस्था नहीं है तो पहले ब्राह्मण के भोजन की व्यवस्था करो, उसके बाद फिर गाय के भोजन की व्यवस्था करो, तब जाकर के गाय दान में देनी। बोले महाराज गुणोत्पन्ना कपला है निसंदेह, सींगों में सोना मड़ा हुआ है, पैरों में चांदी लगी हुई है, और ऐसी गायों का मैंने दान किया। भगवान ने कहा तो 2 नंबर के पैसे से होगा, ब्लैक मनी से गाय खरीद करके अनिति का धन लेकर के आता होगा और ला करके गाय खरीद करके ब्राह्मणों को दान दे। ना 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 ना, न्यायार्जिता, न्याय से अर्जित धन से, ईमानदारी के धन से गाय खरीद करके मैंने गाय दान में दी। तो भैया ऐसी बात क्या हो गई कि जिसके कारण करकेटा बनना पड़ा। बोले महाराज बस अपराध इतना हो गया, गलती इतनी हो गई कि एक बार एक पंडित जी हमारे यहाँ पर आए और मैंने उनको एक गाय दान में, गाय तो 2-4 से 8 इकट्ठी मैंने उन पंडित जी को दान में दे दी। वो पंडित जी गायें लेकर के गए, उनमें से एक गाय छूट करके लौट करके आ गई और मेरी गौशाला में प्रवेश कर गई। दूसरे दिन दूसरा ब्राह्मण आ गया, दूसरे ब्राह्मण ने आकर के मेरे से एक गाय मांगी और मैंने वही गाय पकड़ करके दूसरे ब्राह्मण को दे दी। अब दूसरे ब्राह्मण ने उस गाय को लिया, लेकर के चला जा रहा था कि पहले वाले ब्राह्मण की नजर उस गाय के ऊपर पड़ी। वो पहला वाला ब्राह्मण जो था वो पंडित जी के पास आया, बोले महाराज जी हमारी गाय कहां लेकर के जा रहे हैं? तो दूसरे पंडित जी ने कहा कि ये आपकी गाय कैसे हो सकती है, ये तो अभी अभी हमें राजा नरक ने दान में दी। ना ना, ये गाय तो हमें कल राजा नरक ने पहले दिन दान में दे चुकी, इसलिए महाराज ये गाय तो हमारी है। फिर तो महाराज दोनों ब्राह्मणों के बीच में इतना विवाद हो गया, दोनों में लड़ाई होने लगती है। तब जाकर के ये झगड़ा जो था वो राजा के पास तक पहुंचा। राजा ने बहुत मनाने का प्रयास किया। राजा ने कहा पंडित जी अगर आप कहो तो एक गाय के बदले हम अपनी सारी गायें तुम्हें प्रदान करते हैं, हम अपना सारा राज्यपाट तुम्हें प्रदान कर देते हैं। बोले नहीं। और महाराज ब्राह्मण नहीं माने और चले गए। जब मृत्यु हुई यमराज के पास वहां पहुंचे, वहां पर लेखा जोखा देखा गया तो महाराज एक वस्तु को 2 बार दान करने का जो पाप है वो मेरे को लग गया, और एक वस्तु को 2 बार दान करने का पाप लगा। जब मेरे से पूछा गया पहले स्वर्ग जाओगे नर्क जाओगे, तो महाराज मैंने कह दिया कि स्वर्ग तो ज्यादा समय के लिए जाना है, नर्क केवल थोड़े से समय के लिए जाना है, इसलिए पहले नर्क चला जाओ। महाराज तब से लेकर के आज तक करकेटा बन करके पड़ा हूं। आज आपकी कृपा होती है, दिव्य रूप धारण करके एक विमान प्रकट होता है, उस विमान में बैठ करके भगवान के परम धाम को प्रस्थान कर जाता है।
भगवान की कृपा से उसका उद्धार हो जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय हो। इस प्रकार से बड़ी विचित्र लीलाएं भगवान की चल रही हैं। एक दिन दाऊ भैया ने आकर के कन्हैया से कहा, कन्हैया तुम अपनी द्वारकापुरी को देखो, और हमें तो लगता है कि बहुत दिन हो गए जब से आए हैं, तब से हम वृंदावन गए नहीं हैं। चलो अब हम जरा वृंदावन घूम के आए। तो 2 महीने की छुट्टी ले ली, और 2 महीने की छुट्टी लेकर के चैत्र वैशाख मधु माधव 2 महीने की छुट्टी लेकर के दाऊ भैया वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हैं। अब वृंदावन में जाकर के पहुंचे हैं, सो ब्रजवासियों के साथ में बड़ा आनंद उमड़ रहा, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद ब्रजवासियों से मिल रहे हैं, तो सारे ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। एक दिन बैठे हुए ब्रजवासियों से वार्तालाप चल रहा था कि दाऊ भैया ने सोचा कौन जाए यमुना जी का स्नान करने को, एक काम करती यमुना जी को यहीं बुलाएगी। सो आवाज लगा दी, ओ यमुना आकर के स्नान कराओ। अब यमुना भैया ने सोचा कि हे भगवान, ऐसे लोग बात को नहीं माना और हमारी बात को स्वीकार नहीं किया है। तब जाकर के दाऊ भैया ने तुरंत क्या किया, दाऊ भैया ने अपना हलमूसल बढ़ाया, और जो हलमूसल बढ़ा करके खींचा, सो यमुना मैया घबरा गई, तुरंत दौड़ी दौड़ी आई, आकर के चरणों में गिर पड़ी। राम राम महाबाहो ना जाने तब विक्रमा। महाराज हम आपके पराक्रम को नहीं समझ पाए, महाराज क्षमा करिएगा। तब से आज भी वृंदावन में यमुना मैया दाऊ भैया के पराक्रम को दिखाती हैं। यमुना मैया वृंदावन में कभी जाइएगा तो यमुना मैया टेढ़ी मेढ़ी होकर के बैठती है, क्योंकि दाऊ भैया ने पकड़ करके खींच दिया था। दाऊ भैया के पराक्रम का संकेत आज भी यमुना मैया प्रदान करती है। बोलिए यमुना महारानी की, द्वारकाधीश भगवान की जय हो। इस प्रकार से बड़ी विचित्र लीलाएं भगवान की चल रही हैं। आइए 2 मिनट भगवान की छवि का दर्शन करें, उसके बाद आगे चलते हैं। कि सुन बरसाने बारी गुलाम तेरो बने बारी, सुन बरसाने बारी गुलाम तेरो बने बारी, सुन बरसाने बारी गुलाम तेरो बने बारी, सुन बरसाने बारी गुलाम। बड़े प्रेम से ताली बजाते हुए सुन बरसाने बारी गुलाम तेरो बने बारी, सुन बरसाने बारी गुलाम तेरो बने बारी, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, 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 बाजे मुरलिया, बाजे मुरलिया, बाजे मुरलिया, बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया। चमे चमे नाचे गिरधारी गुलाम तेरो बने बारी, चमे चमे बाजे गिरधारी
जीनो कजरा जीनो जीनो कजरा बड़ी बड़ी अखियों में झिनो झिनो कजरा बड़ी बड़ी अखियों में जीनो जीनो कजरा सुभायन कुंज बिहारी कलाम तेरो मनवारी भायल कुंज बिहारी गुलाम तेरो बनवारी लटे लटे गुमरारी गुलाम तेरो बनवारी गुमरारी गुलाम तेरो बनवारी सुने बरसात मारी गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी श्री राधे दामन के कुंज गलन में दावन के कुंज गलन में दामन के कुंज गलन में दावन के कुंज गलन में कुंज गलन में हाँ कुंज गलन में कुंज गलन में हाँ कुंज गलन में दामन के कुंज गलन में दावन के कुंज गलन में दास रतव गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी दास रतव गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी चमना के गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी चम चम नाचे गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी सुने बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी कदम की डाली पे झूला पड़ोए काली पे झूला परो कदम की डाली पे झूला पड़ोए काली पे झूला परो तो जोता दिवे बिहारी गुलाम तेरो बनवारी जोता दिवे बिहारी गुलाम तेरो बनवारी बन बनवारी वाली गुलाम तेरो बनवारी बन बनवारी वाली गुलाम तेरो बड़े प्रेम से श्री राधे जय जय श्री राधेश। तो भगवान की बड़ी विचित्र लीलाएं चल रही हैं। सुखदेव जी महाराज ने प्रश्न किया। राजन अभी तक परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते थे, अब सुखदेव जी महाराज पूछ रहे, राजन मैंने तुम्हें इतनी कथाएं सुनाई, इतनी कथाएं सुनाई, अब बताओ कि तुम और क्या सुनना चाहते हो? तुम्हारे मन में कोई लालसा है, कोई विशेष चरित्र जो तुम सुनना चाहते हो तो बताइए। परीक्षित जी महाराज ने कहा, सरकार कथा तो कथा है, आपने इतनी कथाएं सुनाई, इतनी कथाएं हमने सुनी, लेकिन मन तो तृप्त हो ही नहीं रहा। आप तो हमें सुनाते जाइए।
हम तो केवल सुनना चाह रहे हैं, आप तो हमें सुनाइए। और महाराज मैं जानना, आपने कहा ना कि आप कुछ जिज्ञासा अगर है तो बताइए। तो महाराज मैं केवल इतना जानना चाहता हूं, आपने कथा में बार बार भगवान का एक नाम लिया है कि भगवान दीनबंधु। दीनबंधु नाम भगवान का आपने बार बार लिया, परंतु कोई ऐसा चरित्र तो आपने सुना ही नहीं है कि जिसमें भगवान की दीन बंधुता स्पष्ट होती हो कि भगवान वास्तव में दीन बंधु है या केवल नाम के दीन बंधु। महाराज बताइएगा। और परीक्षित जी महाराज की बातों को सुनकर के भगवान गदगद हो गए, सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए। कहा महाराज चलिए अब हम तुम्हारे लिए एक ऐसे ही चरित्र की तरफ ले चलते हैं कि भगवान वास्तव में दीन बंधु है। तो भगवान की दीन बंधुता कैसे सिद्ध होती है, हम एक चरित्र तुम्हें ऐसे ही सुना। भगवान के बचपन के सखा हैं, कृष्णस्यासीद सखा कश्चित ब्रह्मणो ब्रह्म विद्यमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया। भगवान के बचपन के सखा हैं, परम त्यागी परम वंदनीय, जिनका नाम सुदामा है। भागवत में सुदामा नाम नहीं लिया गया है, भगवान भागवत में श्रीदामा नाम को ही सुदामा माना। सारा जीवन त्याग में बीता हुआ है और उनका वर्णन कौन कर सकता है। भागवत में कितने विश्लेषण सुदामा जी महाराज के लिए दिए गए। जो कुछ मिल जाता है उसी से गुजारा चलता है, कभी किसी से कुछ मांगते नहीं है, कभी किसी प्रकार की लालसा अपने मन में पालते नहीं, क्योंकि जानते हैं ना कि मांगने के कारण व्यक्ति का व्यक्तित्व छोटा हो जाता है। अरे व्यक्ति तो ठीक है, भगवान भी अगर मांगने के लिए पहुंच जाते हैं तो भगवान को भी छोटा होना पड़ता है। बोले कहां देख लिया तुमने? बोले कृष्ण कृष्ण दिए शक्ति ऐसा अन्न शिकागति तो लोक व्याप्त रूप तत्व है वामना कृतम। अरे मांगने के लिए जब वो विराट रूप विराट भगवान जब बलि के दरवाजे में मांगने के लिए गया है तो उसको भी बौना होना पड़ा, उसको भी छोटा होना। मांगने के कारण व्यक्ति का व्यक्तित्व छोटा हो जाता है। और सुदामा जी महाराज तो पहले से परिचित हैं, जानते हैं कि रही मन बे नर मर चुके, जो नर मांग न जाए और बिनते पहले बे मरे जिनमुख निकलता है। क्योंकि अगर किसी के दरवाजे में कोई मांगने को पहुंच जाए तो वो तो समझ लो मृत्युआय है ही, जब तो फिर रहा है। लेकिन अगर उसको मना कर दिया तो माने उससे पहले तो तुम मरे हो गए। क्योंकि जानते हैं बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। बिना मांगे ही परमात्मा जब सब कुछ देता है तो मांगने की आवश्यकता कहां पड़ जाती है। क्योंकि मांगने के कारण भगवान को भी छोटा होना पड़ा। रामायण में एक कथा आती है, जो संपत्ति से राम नहीं दीन दिए तस्मात, और सोई संपदा विभीष नहीं सकुच दीन रघुनाथ। जो सोने की लंका भगवान भोले बाबा ने रावण को प्रदान की थी, जब वही सोने की लंका भगवान विभीषण को प्रदान करते हैं तो भगवान को संकोच हो रहा है। तो भगवान को संकोच किस बात का हो रहा है? तो मानो भगवान कहना चाहते हैं, अरे बाप रे, जब मैंने कहा लक्ष्मण एक काम करो, सागर का जल लेकर के आओ, विभीषण का राज तिलक कर दो, हम इनको सोने की लंका का राजा बनाते हैं। विभीषण ने एक बार भी नहीं कहा महाराज आपके चरणों में आने के बाद ये तुच्छ राज्य आप हमें भेंट कर रहे हो, अरे आपके चरणों का सहारा मिल जाता है। तो भगवान को संकोच होता है। और वास्तविक जो भक्त होता है ना, वो कभी भगवान से मांगता नहीं। वो तो हमेशा एक ही बात कहता है भगवान से कि गोविंद मैं अगर मांगू तुझे पर तू ना देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर बन जाऊंगा। इस संसार में आए हैं, मानव देह में फंसे हुए हैं, हो सके भूल बसात हम आपके दरवाजे में जाकर के झोली फैला करके खड़े हो जाएंगे, हे गोविंद हमारा काम ये काम हो जाए। तो मैं अगर मांगू तुझे पर तू ना देना कुछ मुझे, अगर भूल बसात में मांग लूं तो मना कर देना, वरना मजदूर बन जाऊंगा।
अगर आपने यज्ञ किया, हवन किया, जप किया, पूजन किया, ब्राह्मण भोजन कराया और बदले में अगर किसी वस्तु की लालसा कर ली तो भगवान मां कहना चाहते हैं मानो तुमने अपने किए गए कर्म की मजदूरी मांगी है। और भगवान जब मजदूर हमारे घर में काम करने को आता है तो वो कितना भी अच्छा काम क्यों ना करे, मजदूरी से ज्यादा उसको कुछ नहीं मिलता है। उसी प्रकार से अगर हमने किसी कर्म के द्वारा परमात्मा से कुछ मांगा तो हम अपने कर्म की मजदूरी मांगते हैं, तो भगवान संकोच बस उसको उतना ही देते हैं जितना वो मांग रहा है। क्योंकि मजदूर कितना भी अच्छा काम क्यों ना करे, कुछ नहीं मिलेगा उसको उसके अलावा। तो भक्त कहता है कि मैं अगर मांगू तुझे पर तू ना देना कुछ, वरना आशिक नहीं मजदूर बन जा। और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। और जिसके जीवन में संतोष रूपी धन आ जाए बस उसको कहां सब प्रकार के धन उसको प्राप्त हो जाते। तो सुदामा जी महाराज के मन में किसी प्रकार की चाह नहीं है, परंतु सुशीला के मन में तो है कि कुछ मिल जाए, क्योंकि कितनी विपन्नता में जीवन व्यतीत कर रही है। जैसा नाम है वैसे ही काम है, वैसे ही गुण है। घर में खाने को नहीं होता है, स्वयं जाती हैं, जाकर के खेतों में से धान के दाने बीन करके लाती हैं, उनमें से तंदुल निकालती हैं, निकाल करके बच्चों को खिलाती हैं। बच जाता है तो स्वयं पाती हैं और बच जाता है तो पति को खिला देती हैं। फिर अगर जब नहीं मिला तो मान लेती है कि आज मैंने एकादशी का व्रत धारण किया। सुशीला के मन में चाह रहे थे कुछ मिल जाए। एक दिन कुछ संत महात्मा आए, आकर के भजन गाओ। बोले बाके बिहारी लाल की जय। और आइए मैया रानी के दरबार में छोटा सा भजन महाराज जी का आदेश से बोलाएगा। चरणन फूल चढ़ाए दे हो माई मोरे